चीरू, 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 आपने भी चीरू को देखा? मैं नीचे सामान लेने गई थी, लेकिन जब मैं ऊपर आई तो मेरे को चीरू नहीं मिल रहा। अच्छा देखा मैंने, वो मेन रोड की तरफ भाग रहा था। मेन रोड? चीरू, चीरू, कहाँ चला गया ये लड़का भी ना? मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। चीरू, चीरू, चीरू रुक, चीरू, चीरू, चीरू। मम्मी जाने दो ना, मम्मी स्कूल जाने दो प्लीज। मना किया था ना, प्लीज नहीं जाना। चल चल घर पे। मम्मी मुझे जाने दो ना, मम्मी स्कूल जाना है। मम्मी कैसा अजीब लड़का है तू। मम्मी बच्चे स्कूल में जाने के बहाने मारते और तू स्कूल जाने की जिद कर रहा है। मैं बहुत दिन से स्कूल नहीं गया हूँ। घर चल प्लीज मम्मी। घर चल चीरू, घर चल। मम्मी मम्मी। अरे विपुल, मेरा परफ्यूम खत्म हो गया, एक नया परफ्यूम ला दो ना। यार फैक्ट्री का मैनेजर हूं मैं, मालिक नहीं। मेरा खुद का बिजनेस होता ना तो बात अलग थी। परफ्यूम ला दो। विपुल, अगर तुम्हें 60 साल लग जाएंगे अपना बिजनेस सेट करते हुए, तब तक कि मैं परफ्यूम भी नहीं लगाऊंगी क्या? देखो रोशनी, मैं जानता हूं मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूं। घर का रेंट, इंग्लिश मीडियम स्कूल की फीस, चिराग के ड्रामा स्कूल की फीस। तो बंद करवा दो ना ड्रामा क्लास। पापा! नहीं पापा, ड्रामा क्लासेस नहीं, मुझे एक्टिंग करने में बहुत मजा आता है पापा। चुप कर, सुना नहीं तुमने? क्या कहा है तेरे पापा ने? कोई फालतू पैसे नहीं है इनके पास। लेकिन मम्मी, दिलनाज़ मैम ने कहा है दैट आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, फिर भी आप। अरे अगर ये अच्छा कर रहा है तो इसे करने दो ना। हम इसके पेरेंट्स हैं और हमें इसके टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए। ये रखो इसके ड्रामा स्कूल की फीस। हैप्पी? यस पापा। मम्मी जल्दी चलो, आज स्कूल में बहुत देर हो गई, अब तो ड्रामा क्लास में पक्का डांट पड़ने वाली है। बड़ी फिक्र है तुझे ड्रामा क्लास की? एग्जाम्स का क्या? क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अब कोई ड्रामा व्रामा नहीं। लेकिन मम्मी कल तो पापा ने हाँ भी बोल दिया था और उन्हें पैसे भी दे दिए थे आपको, फिर भी? तू बड़ा हिसाब रख रहा है मेरे पैसों का। एक काम कर, अपने ना पापा को बोल, तुझे वही छोड़कर आएंगे ड्रामा क्लास में। और वैसे भी तेरी मिस बोल रही थी मुझे कि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ड्रामे तो होते रहेंगे जिंदगी भर। तू एक काम कर, होमवर्क कर, तू जा चेंज कर फटाफट। मम्मी प्लीज। नो, पढ़ाई करो। अरे चीरू, सुन ना बेटा, तेरा तो क्रिकेट का टूर्नामेंट था ना सोसाइटी में, तू एक काम कर, क्रिकेट खेल। जा चेंज कर फटाफट, जा जा बेटा, जा ना। हेलो दिलनाज़, आपसे मैंने फोन पे कहा था ना कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। आई नो। देखिए, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो लोग सबसे पहले फालतू के खर्चे बंद करते हैं। मैं आपको यही बताने आई हूँ, आप जितना ड्रामा क्लासेस को फालतू समझते उतना फालतू नहीं है। देखिए, मेरे पास एक एड कंपनी के ऑडिशन का कॉल है जिसमें 10 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट है। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और वैसे भी चिराग को एक्टिंग का बहुत शौक है, मुझे लगता है वो अच्छे से कर पाएगा। ये देखो, ये वाली कितना अच्छा लग रहा है ना ये, और ये रेड टी शर्ट। ये चिराग है? हाँ, कहा था ना मैंने आपसे, हमारा बेटा जरूर ऑडिशन में सेलेक्ट होगा। जानते हो, एड फिल्म वाले ना बहुत तारीफ कर रहे थे चिराग की, कह रहे थे कि आगे भी शूटिंग पे बुलाएंगे चिराग को। शूटिंग पे बुलाएंगे? और उसके स्कूल का क्या? अब स्कूल का टेंशन मत लो, संभाल लूंगी मैं।
अब तो ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ आपके लिए, सरप्राइज। वही वाली शर्ट जो आप उस दिन शॉपिंग मॉल में देख रहे थे, जानते हो चिराग की ना पहली इनकम से लाई हूँ आपके लिए गिफ्ट। अच्छी है। आप ये कलर बहुत सूट करेगा। जमुरे नाच दिखाएगा, हाँ दिखाएगा साहब, क्यों नहीं दिखाएगा। हाँ ठीक है, ओके मैं तो फोन करता हूँ। एक मिनट सर, ये मेरा बेटा चिराग है सर, ये इसका पोर्टफोलियो है सर। सर ये देखिए फोलियो, ये देखिए सर। ठीक है, आप मेरे को मेल कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। सर मेल में आप इसका डांस कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा डांस करता है मेरा बेटा। बेटा जरा अंकल को डांस करके दिखाना। नहीं मम्मी। कर ना, कर चिरू। हाँ बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा डांसर है। हाँ अरे वो रात वाला भी कर जो सिखाया था तेरे को, वो डांस कर जल्दी। हाँ सर ये कराटे भी जानता है, ऑनलाइन वीडियोस देख देख के सीखा है। ठीक है, स्टॉप बेटा स्टॉप। हाँ मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसको चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत है टीवी सीरियल के लिए, लेकिन आपका ये बच्चा कर पाएगा कि नहीं पता नहीं। हाँ सर कर पाएगा, बहुत अच्छे से करेगा ये। ठीक है, मैं उसका कार्ड आपको देता हूँ। और देखिए मैडम, बच्चे को ऑनलाइन वीडियोस दिखाकर कराटे प्रैक्टिस मत करवाइएगा, कहीं चोट लग सकती है ना। चल बेटा, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। जीरो नंबर मिल गया, अब तो तू स्टार बन ही जाएगा मेरे बच्चे। एक हाथ से चिराग को इस बिल्डिंग से लटकना है, क्या बड़ा काम है, 1 घंटे में पैकअप हो जाएगा। नहीं इतनी ऊंचाई से नहीं लटकेगा मेरा बेटा। अरे मैम आप टेंशन मत लीजिए, सेफ्टी के सारे इंतजाम है हमारे पास, चिराग को कुछ नहीं होगा। वैसे भी चिराग तो बहुत बहादुर बच्चा है। मम्मी आप घर पे चलिए, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मम्मी चलिए ना। देखिए हमने ऐसा काम कभी नहीं किया और हमसे होगा भी नहीं, कोई और काम हो तो बताइएगा। थैंक यू, चल बेटा। अरे सुनिए तो 20,000 मिलेंगे 5 दिन में। राइटर्स भी ना कुछ भी लिख देते हैं, कहाँ से लेकर आऊं बच्चा। 20,000 5 दिन में? मैम 25 तक करा दूंगा। देखिए मैम क्या है ना कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, शूट जल्दी पैकअप करना है और 5 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी। 15 दिन में चिराग टीवी पर भी आ जाएगा। आप एक काम करिए, आप सोचिए और फिर मुझे बताइए। स्पॉट दादा मैम के लिए चेयर लेकर आओ, कॉफी पिलाओ मैम प्लीज। चिराग बेटा बस 20 मिनट की तो बात है, कर लेना। ये सोच के हमारे हॉल में ना एसी लग जाएगा नया वाला। मम्मी लेकिन बेडरूम में तो पहले से एसी है ना। और मम्मी आपको तो मालूम है मुझे ऊंचाई से कितना डर लगता है। डर लगता है तुझे? जब तेरे पापा गर्मी में बैठते हैं बाहर हॉल में तब तुझे अच्छा लगता है? प्लीज कर लेना। नहीं एसी के लिए कर ले, पापा के लिए कर ले प्लीज। जब कोई अपने फायदे के लिए अपने ही बच्चे की जिंदगी मुसीबत में डाल दे तो उसे कोई हक नहीं है माँ कहलाने का, और मुझे घिन आती है ऐसे लोगों से। आपको ताजुब होगा पर मुझे नहीं। मैंने पहले भी ऐसे माँ बाप देखे हैं जिनके बच्चों की बदकिस्मती है कि वो बच्चे टैलेंटेड हैं और माँ बाप उस टैलेंट का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस लालच को कई सारे नाम दिए जाते हैं, टैलेंट का विकास करना, बच्चों का करियर बनाना वगैरह वगैरह। मैं जानती हूँ दुनिया के सामने रोशनी भी ऐसा ही कुछ बहाना बनाएगी। चिराग के एक्टिंग टैलेंट में उसकी माँ को मौका दिखा अपनी ज़रूरतें पूरी करने का। बस अब उन्हें जो एक बार मिला है उन्हें बार बार चाहिए, चाहे उसके लिए उनके बच्चे को कुछ भी करना पड़े। और इस तरह से ना ही बच्चे के टैलेंट का विकास होता है, ना ही उनकी परवरिश अच्छे से हो पाती है। वो तो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नफ़े नुकसान का सौदा बनकर रह जाते हैं।
जहां परवाह होती है सिर्फ बच्चों के कमाए पैसों की, बच्चों की नहीं। चिराग बेटा, और कुछ चाहिए? तुम आराम से टीवी देख लो, लेकिन हाँ, सोने से पहले दूध जरूर पी लेना। हाँ मम्मी। बेटा कांच से दूर रहो, कहीं लगी तो नहीं? पापा बेटा, ये तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? चीरू, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे वो क्रिकेट खेलते हुए लग गई होगी, है ना? क्रिकेट? हाँ। पर आज तो इसका शूट था ना? बेटा क्या हुआ शूट पे? फ्रूट जूस का शूट था। मैंने बहुत सारा जूस पिया, डांस भी किया, बड़ा मजा आया। फ्रूट जूस पिया? फ्रूट जूस? देखो तुम बार बार भूल रहे हो, एक बार और रिपीट करो। चिराग, पापा के सामने भूलना मत, समझे तुम? हाँ हाँ, बड़ा मजा आया विपुल। विपुल बहुत लेट हो गया, चलो सोने के लिए। आओ चिरू, चलो अंदर ही दवाई लगा देती हूँ। रुको, संभल के उतरो। हाँ, कहाँ चली? मैं इधर करती हूँ, आप आ जाओ, इधर आ जाओ। हेलो, हाँ दामू जी, सॉरी मैंने आपको इतनी रात को फोन किया। दामू जी, बस मैं तो आपको याद दिला रही थी कि आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप चिराग को और भी काम दिलाएंगे। हाँ जी दामू जी, बस आप छूट दिलाइए, चिराग सब काम कर लेगा। बस दामू जी, पैसे अच्छे होने चाहिए। थैंक यू। भैया संभाल के थोड़ा। अरे भैया, ये खाली डब्बा उठाइए ना, इसे भी लेके जाइए यहाँ से। चीरू, ऑडिशन के लिए लेट हो रहा है, जल्दी कर। तू कर क्या रहा है वहां पे? चीरू, कितना टाइम लगता है तुझे पैकिंग करने में? शूटिंग के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करना पैकिंग। सुन ना, तेरी ड्रामा मैम का फोन आया था, पूछ रही थी कि आजकल चीरू क्लासेस क्यों नहीं आ रहा है। अब उसे क्या पता कि मेरा चीरू तो बहुत बड़ा एक्टर बन गया है ना? चीरू, ये नल क्यों खुला छोड़ा है तूने? चीरू! यस। क्या हुआ मम्मी? ये पानी नल है, बस 5 मिनट में प्लम्बर को बुला के आया। अरे नहीं, शूटिंग के लिए लेट हो जाएगा, अब प्लम्बर को आने में टाइम लगेगा ना। मम्मी बस 5 मिनट। अरे रुक जा, मैं कपड़ा बांध रही हूँ यहाँ पे। बस 5 मिनट में आया। हीरो आया मैं। अरे दादी, यहाँ प्लम्बर मिलेगा क्या? अभी प्लम्बर कहाँ से मिलेगा बेटा? हो, क्या हुआ? अरे दादी, हमारे बाथरूम का नल ही निकल गया है, बहुत पानी बह रहा है। अरे नल निकल गया? पूरे बिल्डिंग का पानी खत्म हो जाए। आप बैठो, मैं जाकर आती हूँ, देखती हूँ, मेरा तो सब काम भी बाकी है। इतना अरे ऐसे थोड़े ना पानी से इतना वेट करता है। अरे माउसी, नीचे कोई प्लम्बर नहीं मिला, और वैसे भी इस टाइम को प्लम्बर मिला बहुत मुश्किल है।
अरे ठीक है ना, अभी मैंने कपड़ा बांध दिया है, बाद में करवा दूंगी ना ठीक। अरे तब तक तो पूरे बिल्डिंग का पानी चला जाएगा। ना बाबा ना, पहले इसे ठीक कराओ। अरे पूरा दिन कैसे चलाएंगे पानी के बगैर? रोशन जी, अब आपने भी कोई सलाह देनी है मुझे? मैडम जी, मैं तो अपना पांगा लेने के लिए आपके पास में आया था, जो 1 घंटा पहले आपका बेटा ले गया था। पहले एक ठीक कराओ। अरे मेरा तो पूरा काम बाकी है, भाई काम कैसे करेंगे? पूरा दिन पानी चाहिए, पानी के बगैर नहीं चलता है। अरे भाग, अरे भागना, अरे 2 रन दे जाएंगे। पीछे देख। इसे ना तो घर पे ही बुलाया था। चल यहाँ से चल। मम्मी छोड़ दो ना, टूर्नामेंट है मम्मी प्लीज। बताती हूँ मम्मी प्लीज, खत्म करने वाली प्लीज मम्मी। पता है दामू के कितने फोन आए, कितनी बातें सुना रहा था मुझे। तो अपनी माँ की बिल्कुल चिंता नहीं है ना? तो क्या करता मैं आपको बोला भी था कि सोसाइटी में मेरा टूर्नामेंट है, फिर भी आपने शूट ले लिया। शूट छोड़कर तू क्रिकेट खेलेगा, पागल हो गया है क्या? मम्मी आपको मालूम है मैन ऑफ द मैच को इंडिया वाली जर्सी मिलने वाली है। एक शूट करके ना तू 10 जर्सी खरीद सकता है। और ये भूल गया तू, तेरे को पिछले महीने मैंने एक डिजिटल कैमरा दिलवाया था। हाँ मम्मी वो आपके लिए था, थोड़ा तो क्रिकेट खेलने दो। मैंने महीनों से क्रिकेट नहीं खेला है, और जब भी खेल रहा हूँ तो आपने रोका। अगर क्रिकेट खेलते खेलते कोई बॉल तेरे चेहरे पे लग गई ना तो तेरी शक्ल बिगड़ जाएगी। शूट कौन देगा तुझे? हाँ शूट पे क्या करना है? गुड बॉय, चल घर पे। टेरेन शूज उछलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए है। अरे ये क्या मजाक चल रहा है? एक टेक ढंग से होता नहीं तुमसे। अरे कहां से पकड़ के ले आते हो यार? काम तो आता नहीं है और बात बात पर ओवर टाइम की बात करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो मेरे पास कोई मत आना। बड़ा मजा आता है ना तुझे अपनी माँ की इंसल्ट करवाने में। हाँ मम्मी मैं तो ठीक से ही कर रहा था। देख रही हूँ मैं कैसे ठीक से कर रहा है तू। एक लाइन नहीं बोली जा रही थी तेरे से, और जंपिंग वो भी नहीं। मम्मी मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या कर रहे है तू? शूटिंग चल रही है ये। मना करती हो ना क्रिकेट मत खेला कर, लेकिन तू मेरी सुनता नहीं है ना कभी भी। अब घर जाके ना सबसे पहले अगले शूट की रिहर्सल करेगा तू, समझा? सोना है ना, अच्छे से शॉट दे। सुना? सर समझा दिया मैंने इसे अच्छे से। अच्छा तो रुक, मैं तुझे फोन करता हूँ बाद में। देखिए रोशनी जी, मुझे लगता है कि शायद बच्चा थोड़ा भूखा है। मैं स्पॉट से बोल के थोड़ा खाना खिलवा देता हूँ उसको। नहीं सर, खाना मत दीजिए। खाना खाएगा ना तो सो जाएगा। क्या? ओके, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए शूट करते हैं। सर शॉट रेडी। लग गया ना पूरा दिन शूटिंग में। कल से ना तुम 2 घंटे की क्लासेस लोगे, कराटे और जंपिंग की, समझे? आप इतनी जल्दी? पापा बहुत हो गया उछलना कूदना, 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। फोन कहाँ है तुम्हारा? हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वही हुआ है जिसका डर था। सिर्फ 25 मार्क्स आए मैथ्स में इसके। देखो कितनी बार समझाया मैंने इस लड़के को कि शाम के वक्त ना पढ़ाई किया करे, खेला ना करे, लेकिन ये मेरी एक भी नहीं सुनता है। मार्क्स तो इसके कम आएंगे, इतनी कम अटेंडेंस जो है। मार्क्स तो इसके कम आएंगे, इतनी कम अटेंडेंस जो है। पर हाँ, इसमें भी चिराग की गलती है ना? नहीं, सारी गलती तो मेरी है। जितनी बुराई है ना सब मुझ में ही है। चिराग को लगता है कि मैं उसे खेलने नहीं देती, पड़ोसियों को लगता है कि मैं चिराग को बिगाड़ रही हूँ। अरे अगर मेरा बच्चा टैलेंटेड है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो बस अपने बच्चे का भविष्य संवार रही हूँ। लेकिन नहीं, आप तो घर में आते हो, खाते हो, पीते हो और चले जाते हो। अरे पर स्कूल भी तो।
यस सर। सर मैं अभी ऑफिस से आया हूं और अभी टूर के लिए। ठीक है सर, ओके। देख लिया, तुम तो बाहर ही रहते हो, सब कुछ तो मैं ही संभालती हूँ ना। देखो ध्यान मैं भी दे सकता हूं, पर बॉस करने दे तब ना। और अगर मेरे पास थोड़ा पैसा होता तो मिश्रा जी से वो जमीन लेकर मैं खुद की फैक्ट्री खोलता। देखो मैं जा रहा हूं, स्कूल से कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ध्यान रहे। मैं अभी कपड़े चेंज करता हूँ, आज शूट नहीं है, आज हम लोग पूरा दिन खेलेंगे। हाई फाई, चल सी यू। शूट नहीं? पर क्यों? चिराग इज सो टैलेंटेड। जानती हूँ मैं, पर अब चिराग के एग्जाम्स भी और चिराग के पापा भी गुस्सा कर रहे हैं। एग्जाम्स? समझ गया। आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। क्या? देखिए, हाँ दामू जी, डेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप शूट शुरू कीजिए अब। हाँ, प्रिंसिपल साहब को सामने से फोन आया था, कह रहे थे अटेंडेंस की तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। बस हाँ, चिराग को ना एनुअल एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। अरे हाँ, जब से न्यूज़पेपर में स्कूल का नाम आया है ना, प्रिंसिपल तो खुशी से पागल ही हो गए। चलिए ठीक है, आप देखिए शूट का क्या होता है ना, बताइए मुझे। ओके, बाय। चिराग बेटा आराम से तैयार हो जाओ, कोई जल्दी नहीं है स्कूल जाने की। तो हम बस खूब सारी शूट करेंगे। चिराग, आज शाम को घर पे आ गेम खेलेंगे। ठीक है, शाम को मिलते हैं। चल ना, चल। पापा का फोन। हेलो, हाँ जी, हाँ न्यूज़पेपर वालों को सामने से फोन आया था, कह रहे थे आपका बेटा तो स्टार है, हम एक आर्टिकल छापना है उसका। नहीं नहीं, अब मैं से और शूट नहीं करवाऊंगी। हम तो घर पे ही है। अच्छा, 12 तारीख को आ रहे हैं ना? ठीक है, बाय। चल चल ना भैया, फिल्म सिटी गोरेगांव ईस्ट। बस पापा आ जाए, फिर सब बता दूंगा प्रूफ के साथ। मम्मी, कपड़े तो बदलने दो। चीरू, 12:30 बजे घर चल के चेंज करना। अरे मम्मी, चल। क्या कर रहे हैं चीरू? कुछ नहीं मम्मी, शूटिंग की फोटोज देख रहा हूँ। अच्छा, अच्छी लग रही हो ना मैं? मम्मी एकदम फिल्म की हीरोइन जैसे है। अरे आप पापा, आप तो 12 तारीख को आने वाले थे ना? हाँ, जल्दी आ गया। एक गुड न्यूज जो देनी थी तुम दोनों को, फाइनली मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी है? इसमें गुड न्यूज क्या है? असली गुड न्यूज तो यह है कि मिश्रा जी का फोन आया था, उन्हें पैसों की जरूरत है और वो प्लॉट उन्हें अगले महीने तक बेचना है, वो भी 20% कम प्राइस में। इतने पैसे आएंगे कहाँ से? सारा गणित मैंने कर लिया है, बस 2 लाख चाहिए।
उसके बाद चिराग के नाम की फैक्ट्री वहां खुल कर रहेगी। 2 लाख 1 महीने में? इतने पैसे कहां से आएंगे? अरे तुम्ही ने तो रास्ता दिखाया है। हम सुपरस्टार के पेरेंट्स हैं, पैसे तो मैनेज हो ही जाएंगे और बाप बेटा मिलकर कर लेंगे, है ना? अब से चीरू का सारा शेड्यूल मैं बनाऊंगा। पर 1 महीने में इतने सारे पैसे ना बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो सिर्फ 30,000 ही। बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे। आखिर ये सब हम चीरू के फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं। मेरे घर के बाहर एक स्त्री वाला है, उसका बेटा भी चिराग की उम्र का ही होगा। उसका बेटा स्कूल जाने के बजाय अपने पिता के साथ काम करता है। स्त्री वाला पढ़ा लिखा नहीं है, पैसों की मजबूरी हो सकती है। क्या चिराग की हालत बिल्कुल उस बच्चे की जैसी नहीं है? आप ही बताइए, विपुल जैसे पिता के पास क्या बहाना है अपने ही बेटे से ऐसी बाल मजदूरी करवाने का? हर बच्चा सपना देखता है और माँ बाप की कोशिश उन्हीं सपनों को पूरा करने की होती है। पर जब बच्चों को ही इतनी कम उम्र में माँ बाप के सपनों के लालच का बोझ अपने नाजुक कंधों पर उठाना पड़ता है तो वो सरासर गलत है और बहुत ही शर्मनाक। सोच के भी घिन आती है कि ऐसे पेरेंट्स के लिए बच्चे पैसे कमाने का सिर्फ एक जरिया बनकर रह जाते हैं। ऐसे माँ बाप के लिए मुझे बस इतना कहना है, शर्म आनी चाहिए आपको। सर प्लीज सर रुक जाइए सर, सर मेरा थोड़ा सा ही काम बचा है सर। देखिए मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मेरा बेटा 9 बजे के बाद शूट नहीं कर सकता। सर सिर्फ आधे घंटे का काम बचा है, मैं आपको डेफिनेटली छोड़ दूंगा। नहीं, मैं जानता हूँ, ये आधा घंटा हमेशा 2 घंटा हो जाता है। कल सुबह से स्कूल है, बाकी का शूट हम कल कर लेंगे। ओके सर रुक जाइए सर। सॉरी सर प्लीज सर। रिक्शा रुको, चलो जल्दी चलो, महबूब स्टूडियो फटाफट। 10 बजे का शूट है, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे। जल्दी चलो। चिराग, उठो चिराग, उठो, ये सोने का टाइम नहीं है। चलो उठो, बाहर शॉट रेडी है, चलो उठो। पापा सोने दो ना। उठो, सोने दो ना, बहुत नींद आ। अभी सोने की कोई जरूरत नहीं है, शॉट रेडी है वहाँ पे। ये ब्लैक कॉफी पियो, सारी नींद भाग जाएगी। पियो ब्लैक कॉफी। हाँ पियो। चलो उठो, चलो। पहले डरना है, बाद में रोना है। इतनी सी बात समझने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटे से तुझे समझा रहा हूं मैं, कर क्यों नहीं पा रहा है? रोना नहीं है, डरना है। डरना है पहले, बाद में रोना है। बच्चे रोना नहीं है, बच्चे रोना नहीं है। हाँ अभी लो। ऐसे ही करना, ऐसे ही करना। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। रिलैक्स। रेडी है? चलो। पूरे 4 फुट 5 इंच का लड़का है मेरा। ये बोल बोल के 10,000 मिले दिन के। भाई दिन रात मेहनत की है, तब जाके आधे पैसे जमा हुए। अभी तक सिर्फ आधे ही पैसे इकट्ठे हुए। एक बात तो बताओ, ये 2-2 शिफ्ट की शूट वो कब तक करेगा? अरे बहादुर है मेरा बेटा, कर लेगा वो। जाओ देखो उठ गया क्या? विपुल सुबह 6 बजे सोया है वो। तो उठाओ उसे। अरे अभी नहीं निकलेंगे तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। जाओ उठाओ, मैं उसे सेट पे सुला दूंगा। विपुल, विपुल में फिर से स्कूल भाग गया। कितनी बार समझाया ना इस लड़के को, लेकिन ये बिल्कुल नहीं समझता है। रुको रुको जरा, मुझे प्रिंसिपल से बात करती हूँ मैं। लड़का भी ना। हेलो हेलो सर, चिराग स्कूल आया था क्या? नहीं आया?
थैंक यू सर। नहीं आया। स्कूल नहीं गया तो कहाँ गया होगा? मुझे घर नहीं जाना, मैं शूट कर करके थक गया हूँ। अब मुझे कोई मजा नहीं आता शूट में। चीरू, चीरू कहाँ चला गया विपुल? कहाँ चला गया मेरा चीरू? समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढे उसे? अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो पापा मुझे मारते हैं। आपको यकीन नहीं होता ना? मुझे पता था। कुछ करो। शिंदे साहब, शिंदे साहब, शिंदे साहब, शिंदे साहब, चीरू नहीं मिल रहा है। मैंने सोसाइटी में देख लिया, स्कूल में फोन करके पता कर लिया, पर चीरू को कुछ पता नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। कहीं वो घर छोड़कर भाग तो नहीं गया? हाँ? परसों मेरे पास आया था। आपके पास? जी हाँ, बोल रहा था कि मेरे पापा को अरेस्ट कर लो। क्या बोल रहा था कि मेरे पापा को अरेस्ट कर लो। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने पूछा आखिर बात क्या है, उससे बिना बताए वहां से चला गया। कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं चला तुम्हारे घर पे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात कोई नहीं सुनता, पुलिस वाले अंकल भी नहीं सुनते। अब आप ही उन्हें समझा सकते हो, प्लीज। कहा था ना मैंने तुम्हें, उसे प्यार से समझाओ। अगर वो पुलिस स्टेशन चला गया होगा तो? एक बार मिलने दो उसे। अब उसे प्यार से नहीं, मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा। अरे डेलनास की सुबह सुबह फोन कर रही है। हेलो जी, कहिए। क्या क्या हुआ? चलो। देखिए, बच्चों के साथ जबरदस्ती काम करवाना ये तो गलत बात है ना। सारी गलती रोशनी की है। इसे पता ही नहीं कि बच्चों से डील कैसे करते हैं। आज मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा कि फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनीवे, थैंक्स इसका ख्याल रखने के लिए। देखा, मैंने कहा था ना, पापा समझ जाएंगे। चलो बेटा। चलो। वो शौक है ना भागने का तुझे? हाँ, पता है तेरी वजह से शूट डिले हो गया था। अब कल से डबल मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। विपुल, सब ठीक हो जाएगा, आराम करने दो इसे। कोई आराम नहीं मिलेगा इसे। कल से जरूरत पड़ी तो 3-3 शिफ्ट में काम करेगा ये। मुझे नहीं करना शूट। नहीं करना? शूट नहीं करेगा तो फैक्ट्री कैसे बनेगी? मैं शूटिंग नहीं करूंगा। आप लोग सिर्फ आपके काम के लिए मुझसे शूटिंग करवाते हो। एसी खरीदना है, परफ्यूम खरीदना है, फैक्ट्री भी बनवानी है। मुझे नहीं चाहिए फैक्ट्री। विपुल, क्या मिलता है तुझे सब कुछ करके? पापा अपना काम छोड़कर तुझ पे ध्यान दे रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है ना। एक बार पैसे आ जाए, फैक्ट्री खुल जाए, फिर कोई काम नहीं करना पड़ेगा तुझे। सुन बेटा, करेगा ना? हाँ, दूध लेना। ये लीजिए चेक। बस अब जल्दी ही फैक्ट्री का काम शुरू करवाना है। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के पैसे कहाँ हैं? बाकी के पैसे? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, मुझे पहले पैसों की जरूरत थी, लेकिन अब नहीं। मतलब ये कि अब आपको प्लॉट पहले वाले रेट पर ही लेना पड़ेगा। अगर आप 3 दिन पहले आ जाते तो मैं आपको डिस्काउंट दे देता, लेकिन अब नहीं। सॉरी। ये रहा आपका चेक। क्या हुआ? बस 3 दिन लेट हो गया। अगर चिराग ने वो सब नाटक नहीं किया होता तो आज वो प्लॉट मेरा होता। छोड़ो ना, हो सकता है कि मिश्रा को प्लॉट ही ना बेचना हो, इसीलिए वो इतने बहाने बना रहा हो। चाहे मिश्रा प्लॉट कितना भी महंगा कर दे, वो प्लॉट भी मैं लूंगा और वहां फैक्ट्री भी बनेगी। कैसे? ऐसे, ये देखो,
बच्चों का लाइव टैलेंट हंट शो। प्राइस मनी देखी 20 लाख रुपए। अरे इतने में प्लॉट तो क्या, सारी मशीन्स भी आ जाएंगी और हमारा बेटा है ही स्टार। बस एक बार ये प्राइस मनी जीत जाए। पर अगर वो नहीं जीता तो? अरे ऐसे कैसे नहीं जीतेगा, दिन रात उससे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। टैलेंटेड है हमारा बेटा, याद रखना। वेलकम टू ड्रामा स्टार। अब आपके सामने आएंगे आप सबके फेवरेट चिराग। सो चिराग, तो फिर आप हमें ये बताएं कि ये एक्टिंग का शौक आपको कब से लगा? आपने एक्टिंग करना किसी से सीखा है या खुद से ही? मम्मी पापा ने सिखाई। वेरी वेल। क्या आपको लगता है कि कंपटीशन आप जीत पाएंगे? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, मुझे कंपटीशन जीतना ही पड़ेगा। ये आपके हाथ में क्या है? ये तो मैं हूं। ओके, अब हमें आपकी परफॉर्मेंस दिखाइए। बेटा चिराग, शूटिंग करनी है, चल जल्दी उठ। तू शूटिंग करेगा ना? क्या बोला? 1 मिनट। सो जा। अब बता, शूटिंग करेगा कि नहीं? बताना, शूटिंग करेगा कि नहीं? है? चिराग के नाम की एक फैक्ट्री लगानी है। परफ्यूम कैसे लेगी मम्मी? बताना, एसी कैसे लगेगा हॉल में? पापा थक के आएंगे तो कैसे बैठेंगे बिना एसी के? बोल ना। टीवी कैसे नया आएगा? बोल बोल बोल, दिमाग मत खराब कर, बोल। हाँ, शूटिंग करेगा ना? शूटिंग करेगा ना? तुझसे डबल शिफ्ट कराऊंगा, फिर बहुत सारे पैसे आएंगे। करेगा कि नहीं शूटिंग? करेगा कि नहीं? बोल 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 बोल। हाँ हाँ बोल, करेगा ना? करेगा, ठीक है। हाँ। डर डर फिर रो, डर फिर रो, डर फिर रो, रो और डर मत, डर और फिर रो, डर, रोना मत, मेरे सामने रोना मत, डर, डरना, अबे डर, डर नहीं समझता क्या? रोता क्या है बे? लड़की है। अरे डरना डरना बाबा, डरना। तुझे बहुत बड़ा स्टार बनना है क्या? हाँ हाँ क्या तुझे जंप करना नहीं आता? हाँ देख देख, मैं देख कैसे करता हूँ। ऐसे कर, ऐसे। अरे गिर गया? कैसे गया तू? हाँ हाँ, उस दिन भी मम्मी ने बताया, उस दिन शूज के आड़ में भी गिर गया था ऐसे। हाँ, इतना समझा तुझे? समझता नहीं है तुझे? मेरी नाक कटानी है तुझे सबके सामने? हाँ, क्यों गिरा तू? हाँ, हाँ, डबल शिफ्ट कराऊंगा, डबल शिफ्ट। हाँ, करेगा ना, करेगा ना, करेगा। स्टॉप सर, क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रहे हो आप इस खिलौने के साथ में? ये खिलौना, ये तो मैं हूँ। सुनो, बहुत मजाक हो गया। किसने सिखाया आपको ये सब? ये सब तो मेरे मम्मी पापा ने सिखाया। कि मम्मी पापा बताइए, एसी खरीदना था, परफ्यूम भी खरीदना था, फैक्ट्री भी तो बना दी थी, वो भी चिराग के नाम की। बताइए ना, करेगा? जा, तू तो कभी करता ही नहीं है। मुझे ये शो जीतना ही पड़ेगा। अगर पापा की फैक्ट्री नहीं बनी तो पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। चिराग! पापा सॉरी, पापा सॉरी। कैसे माँ बाप हैं? इतने छोटे से बच्चे के साथ में इतना गंदा व्यवहार। चिराग बेटा, आपकी मम्मी आपको घर ले जाना चाहती हैं। बेटा,
आप घर नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बस मुझे घर नहीं जाना। अगर मैं घर गया तो मम्मी पापा मुझसे फिर से मजदूर जैसे काम करवाएंगे। प्लीज मुझे घर नहीं जाना, प्लीज प्लीज। चिराग को कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ना तो इस समस्या का कोई समाधान है। कोई इंसान हमारे बच्चों को परेशान करे तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कभी ना कभी उसके माँ बाप उसको सहारा देंगे। पर अगर माँ बाप ही ऐसे हों तो जरा सोचिए, ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा। माँ बाप के इस लालच के चक्कर में कई ऐसे बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं, जो शायद इस वक्त किसी स्टूडियो में मेहनत कर रहे हैं। उनके बारे में सोचकर भी डर लगता है। और डर लगता है जब हम देखते हैं कि ऐसे माँ बाप को ये बात समझ में भी नहीं आती। और यहाँ तो चिराग के इतने रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी उसके माँ बाप ने उसकी सुनी ही नहीं। लालच लोगों को ऐसा ही अंधा कर देता है। ज़रूरी है हम ध्यान रखें कि कहीं हम परवरिश के नाम पर, गाइडेंस के नाम पर अपने बच्चों पर दबाव या कोई जुल्म तो नहीं कर रहे। ज़रूरी है हम रहें हमारी ऐसी फितरतों से सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।